टीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ शुरू की है, तो उसमें बायो एंड केमिस्ट्री की क्योंकि वेटेज ज़्यादा है इस टेस्ट में, तो बायो के कुछ इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ जिसमें डिफ़िकल्ट से ईजी की तरफ हर टाइप के एमसीक्यूज़ इंक्लूडेड हैं। ये सीरीज़, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और याद रहे कि इसमें जो टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं वो सारे उन्हीं टॉपिक से हैं जिनकी यानी जिनके बेस पर, यानी जो टॉपिक इंक्लूडेड थे मेल के जो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हुए हैं वहाँ से। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि एसएसटी बायोकेमिस्ट्री में बायो की आपकी प्रिपरेशन कितनी है। इसके बाद केमिस्ट्री की भी 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियो आएगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, the bond formed between amino acid by removal of H2O is called। चार ऑप्शन है, वो बॉन्ड जो अमाइनो एसिड के दरमियान बनता है जब हम वाटर मॉलिक्यूल को उससे रिमूव करते हैं। चार ऑप्शन है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है? फोर ऑप्शंस हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन एंड साइटीन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्लाइसिन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3, इन डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन विच बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन। प्रोटीन जब डीनेचर होते हैं, उनकी शेप बिगड़ जाती है, तो कौन सा जो बॉन्ड है प्रोटीन का उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती, स्टिल वो यानी वहाँ पर प्रेजेंट होता है। फोर ऑप्शंस हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड एंड डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4, द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ हेमोग्लोबिन इज। हेमोग्लोबिन का प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है? फोर ऑप्शंस हैं, हीम, एनएडी पॉजिटिव, एफएडी, बायोटिन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, हीम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच लिपिड इज अ प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड। कौन सा लिपिड जो है वो स्टेरॉइड के लिए प्रिकर्सर का काम करता है? फोर ऑप्शंस हैं, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड वैक्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय। कम्पिटिटिव इनहिबिशन आपको पता है एंजाइम में टू टाइप की इनहिबिशन होती है, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव। तो कम्पिटिटिव जो इनहिबिशन है उसको हम किस तरह से ओवरकम यानी कंट्रोल कर सकते हैं? फोर ऑप्शन है, इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड एडिंग कोएंजाइम। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, के एम वैल्यू इज लोएस्ट फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर विद डैश। के एम वैल्यू जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर के लिए यानी लोवेस्ट कब होगी? फोर ऑप्शंस हैं, लोवेस्ट एफिनिटी, हाईएस्ट एफिनिटी, नो एफिनिटी एंड कांस्टेंट एफिनिटी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हाईएस्ट एफिनिटी। 8 एमसीक्यूज हैं, द रिड्यूसिंग शुगर्स एमंग मोनोसेकेराइड्स आर। मोनोसेकेराइड्स के दरमियान रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होगा? ए ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, बी ऑप्शन है सक्रोज प्लस लैक्टोज, सी ऑप्शन है सेलुलोज प्लस स्टार्च एंड डी ऑप्शन इज ग्लाइकोजन प्लस इन्यूलिन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच पॉलीसेकेराइड इज स्टोरेज फॉर्म इन एनिमल। एनिमल एंड प्लांट में जो स्टोरेज फॉर्म है वो पॉलीसेकेराइड्स की यानी ग्लूकोज जो है वो डिफरेंट फॉर्म में स्टोर होता है। तो एनिमल में कौन सी फॉर्म में स्टोर होगा? ए ऑप्शन है स्टार्च, बी ऑप्शन है सेलुलोज, सी ऑप्शन है ग्लाइकोजन एंड डी ऑप्शन है काइटन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फाउंड इन। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है? फोर ऑप्शंस हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड माल्टोज। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, सेलुलोज। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11, द विटामिन एक्टिंग एज कोएंजाइम फॉर कार्बोजाइलेशन
रिएक्शन, वो विटामिन जो कि कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है कार्बोजाइलेशन रिएक्शंस में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 4 ऑप्शंस हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B7 एंड विटामिन सी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, विटामिन B2। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12, NAD पॉजिटिव फंक्शन एज NAD प्लस जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है, एज अ कौन सा सब्सटेंस फंक्शन करता है? ऑप्शंस हैं कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एपोएंजाइम एंड एक्टिवेटर। So correct option among these will be option A, coenzyme. 13 MCQs है, which nucleic acid base has 2 rings in its structure? 4 options आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा न्यूक्लिक एसिड बेस है जिसमें 2 रिंग्स प्रेजेंट है इसके स्ट्रक्चर में? ऑप्शंस हैं साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन एंड यूरेसिल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, एडेनिन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 14, इन डीएनए द शुगर प्रेजेंट इज, डीएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट है? ए ऑप्शन है राइबोज, सेकेंड ऑप्शन इज डीऑक्सीराइबोज, थर्ड ऑप्शन इज ग्लूकोज एंड डी ऑप्शन इज फ्रक्टोज। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डीऑक्सीराइबोज। 15th एमसीक्यूज है, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड जॉइंस, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड किन को आपस में ज्वाइन करता है, मिलाता है? ए ऑप्शन है अमाइनो एसिड, बी ऑप्शन है मोनोसेकेराइड, सी ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड एंड डी ऑप्शन है फैटी एसिड्स। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड्स। 16 एमसीक्यूज है, द टीएम ऑफ डीएनए इंक्रीजेज विद, जो टीएम वैल्यू है ये डीएनए की, ये कैसे इंक्रीज होगी, यानी किस चीज़ के साथ? इसमें ऑप्शंस है डिक्रीज इन जीसी कंटेंट, बी ऑप्शन है इंक्रीज इन जीसी कंटेंट, सी ऑप्शन है डिक्रीज इन एटी कंटेंट एंड डी ऑप्शन इज इंक्रीज इन पीएच। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, इंक्रीज इन जीसी कंटेंट। नेक्स्ट है ज्विट्रॉन फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एट, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच एंड एनी पीएच। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 18, विच इज़ अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा होगा? 4 ऑप्शंस हैं, लाइसिन, लियोसिन, ट्रायोसिन एंड वेलाइन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, ट्रायोसिन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू सब्सटीट्यूशन ऑफ, सिकल सेल एनीमिया किस वजह से होता है, यानी कौन सा जो प्रोटीन है या कौन सा सब्सटेंस है वो किस से रिप्लेस होकर ये वाली कंडीशन काज होती है? 4 ऑप्शंस है, ग्लूटामिक एसिड एंड वेलिन, नेक्स्ट है वेलिन इंटू ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद है एलानिन एंड सीरीन, और लास्ट वन है सेराइन एंड एलानिन। यानी कौन सी की सब्सटीट्यूशन कौन से सब्सटेंस से होगी फिर सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन होगी? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस होगा, सब्सटीट्यूट होगा वेलाइन से। नेक्स्ट है 20 एमसीक्यूज, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज बाय, प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको कौन स्टेबलाइज करता है? ए ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, सी ऑप्शन है आयनिक बॉन्ड एंड डी ऑप्शन है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बॉन्ड। 21 एमसीक्यूज है, विच इज़ नॉट अ कंजुगेटेड प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन कंजुगेटेड प्रोटीन नहीं है? ऑप्शन ए ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन बी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लोबुलर प्रोटीन एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियोप्रोटीन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ग्लोबुलर प्रोटीन। 22 एमसीक्यूज है, एंजाइम दैट इंक्रीजेज रेट बाय 10 की पावर 8 टाइम्स विदाउट चेंजिंग एक्विलिब्रियम, वो एंजाइम जो इतने टाइम जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसके रेट को इंक्रीज़ करता है उसके एक्विलिब्रियम को बिना तब्दील किए, तो कौन सा, यानी इस तरह के एंजाइम को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं एक्टिवेटर, नेक्स्ट ऑप्शन है कैटलिस्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है इनहिबिटर एंड लास्ट वन इज कोएंजाइम। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा बी, यानी कि कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट वो एंजाइम है जो कि स्पीड अप करता है रिएक्शन को। 23rd एमसीक्यूज है, ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन इज, पेप्सिन वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, इसका ऑप्टिमम यानी बेस्ट जो वर्किंग पीएच है वो कौन सा होगा? ऑप्शंस है 2, 7.4,
8.5 एंड 10। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ए यानी कि 2। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज, फैट डाइजेशन में एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? तो ऑप्शन है ग्लाइसिरोल प्लस फैटी एसिड, नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, थर्ड ऑप्शन है अमाइनो एसिड एंड फोर्थ वन इज ग्लाइसिरोल ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से होगा ऑप्शन ए ग्लाइसिरोल प्लस फैटी एसिड। नेक्स्ट है लेसिथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लेसिथीन किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ऑप्शन है सिंपल लिपिड, नेक्स्ट ऑप्शन है फास्फोलिपिड, थर्ड ऑप्शन है स्टेराइड एंड डी ऑप्शन इज वैक्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन बी फास्फोलिपिड्स। 26th एमसीक्यूज है विच कार्बोहाइड्रेट गिव ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन। कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऐसा है कि जब उसमें आयोडीन हम ऐड करते हैं या आयोडीन उसके साथ मिलता है तो ब्लू ब्लैक कलर हमें देता है? तो ऑप्शन है सेलुलोज, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्च, सी ऑप्शन है ग्लाइकोजन एंड डी ऑप्शन इज सक्रोज। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए होगा ऑप्शन बी यानी कि स्टार्च। 27th एमसीक्यूज है नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन अ ट्राईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड में नंबर ऑफ टोटल पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, यानी ट्राईपेप्टाइड में जो 3 पेप्टाइड अगर आपस में मिले हों प्रोटीन के सब यूनिट्स तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। नेक्स्ट है द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा एबंडेंटली प्रेजेंट प्रोटीन कौन से होंगे? ऑप्शंस हैं हेमोग्लोबिन, कोलेजन, केराटिन एंड इंसुलिन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी कोलेजन। 29th एमसीक्यूज है विच एंजाइम डाइजेस्ट लिपिड्स, कौन सा एंजाइम जो है वो लिपिड की डाइजेशन का काम करता है? सो ऑप्शंस हैं एमाइलेज, नेक्स्ट ऑप्शन है लाइपेज, नेक्स्ट ऑप्शन है पेप्सिन एंड लास्ट वन इज ट्रिप्सिन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो लिपिड की डाइजेशन के लिए कौन सा होगा? ऑप्शन बी लाइपेज। 30 एमसीक्यूज है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसको किसने प्रपोज किया था? ऑप्शंस हैं वाटसन एंड क्राइक, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रैंकलिन प्लस विल्किंस, नेक्स्ट ऑप्शन है चार्गफ एंड डी ऑप्शन है मेंडल। सो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए होगा ऑप्शन ए वाटसन एंड क्राइक। 31 एमसीक्यूज है चार्जफ रूल स्टेट्स, चार्जफ रूल के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है? एडेनिन जो है वो डबल बॉन्डेड होगा यूरिसिल के साथ और साइटोसिन डबल बॉन्ड होगा इसके साथ गुआनिन के साथ। सेकंड है एडेनिन डबल बॉन्डेड होगा थायमिन के साथ और साइटोसिन डबल बॉन्डेड होगा गुआनिन के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन है एडेनिन डबल बॉन्डेड होगा साइटोसिन के साथ एंड थायमिन डबल बॉन्डेड होगा इसके साथ गुआनिन के साथ। डी ऑप्शन है एडेनिन डबल बॉन्डेड होगा गुआनिन के साथ एंड साइटोसिन डबल बॉन्डेड होगा थायमिन के साथ। तो इन सब में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 31 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एडेनिन डबल बॉन्डेड विथ थायमिन एंड साइटोसिन जो है वो बॉन्डेड होगा गुआनिन के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच इज़ अ प्यूरिन बेस, प्यूरिन बेस कौन सा है इसमें से? यहाँ पर 4 ऑप्शन है साइटोसिन, थायमिन, गुआनिन एंड यूरिसिल। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन सी गुआनिन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 33 द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजीनियस बेस प्लस शुगर इन अ न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजीनियस बेस एंड शुगर के दरमियान किसी न्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड होता है वो किस टाइप का बॉन्ड होगा? ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नेक्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड, देन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड लास्ट वन इज आयनिक बॉन्ड। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट है आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए इन, आरएनए जो है वो डीएनए से किस बेस पे डिफरेंस रखता है? ऑप्शंस हैं शुगर ओनली, नेक्स्ट ऑप्शन है बेस ओनली, सी ऑप्शन है शुगर प्लस बेस एंड डी ऑप्शन इज फॉस्फेट्स ओनली। सो करेक्ट ऑप्शन जो है 34 एमसीक्यूज के लिए ये होगा ऑप्शन सी शुगर प्लस बेस। 35th एमसीक्यूज है विच विटामिन डेफिशिएंसी काज स्कर्वी, स्कर्वी जो एक कंडीशन है एक मेडिकल कंडीशन, तो इसमें कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये कंडीशन काज होती है? ऑप्शंस है विटामिन ए, नेक्स्ट ऑप्शन है विटामिन B1, सी ऑप्शन है विटामिन सी एंड डी ऑप्शन है विटामिन डी। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी। 36th एमसीक्यूज है कोएंजाइम
बी पॉजिटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो कोएंजाइम है NADP प्लस, ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइबोफ्लुइन और नियासिन, थायमीन एंड पायराइडोक्सिन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है 36 के लिए वो है बी ऑप्शन करेक्ट, नियासिन। नेक्स्ट है 37th MCQs, द लिपिड बाइलेयर ऑफ मेम्ब्रेन इज डैश। लिपिड बाइलेयर जो है मेम्ब्रेन की वो किस नेचर की होती है? 4 ऑप्शन है, एम्फीपैथिक, नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक, एंड सी ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक, एंड डी ऑप्शन है न्यूट्रल। तो नेचर का यहाँ पर पूछ रहे हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी जो लिपिड बाइलेयर है। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए होगा ऑप्शन ए, एम्फीपैथिक, पैथेटिक, यानी एम्फीपैथिक जो है इसका ये मीनिंग है कि हाइड्रोफोबिक भी होगी, हाइड्रोफिलिक भी होगी। 38 MCQs है, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम इज़ रिवर्सिबल इफ़। एंजाइम की डीनेचुरेशन को हम, यानी उसकी जो शेप बिगड़ जाती है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं अगर, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक, ओनली वीक बॉन्ड ब्रेक, टेम्परेचर इज़ ग्रेटर दैन 100 डिग्री सेंटीग्रेड और pH इज़ लेस देन 2। तो करेक्ट यहाँ पर 38 के लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, ओनली वीक बॉन्ड्स ब्रेक। 39 MCQs है, विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती? ऑप्शन है यहाँ पर प्रोटीन नेचर, नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफिसिटी, थर्ड ऑप्शन है कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, एंड डी ऑप्शन है इंक्रीज रिएक्शन रेट। तो वेरी सिंपल MCQs, करेक्ट जो इसका ऑप्शन होगा MCQs नंबर 39 का वो है ऑप्शन सी, कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। ये इसकी नेचर नहीं होती, रिएक्शन का पार्ट ये नहीं बनते। 40 MCQs है, एनर्जी रिच बॉन्ड इन ATP। एनर्जी रिच बॉन्ड ATP में कौन सा होगा? ऑप्शंस हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड, नेक्स्ट ऑप्शन है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन है फास्फो एन हाइड्राइड बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, फास्फो एन हाइड्राइड बॉन्ड। 41 MCQs है, कंप्लीट प्रोटीन कंटेन्स ऑल। कंप्लीट प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें होंगी? ए ऑप्शन है 20 अमाइनो एसिड, बी ऑप्शन है 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड, सी ऑप्शन है 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड, एंड डी ऑप्शन इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ओनली। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो कंप्लीट प्रोटीन्स में यानी इनमें प्रेजेंट होते हैं। 42 MCQs है, द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर इन इज़ फाउंड इन। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो है किस टाइप के प्रोटीन में प्रेजेंट होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इंसुलिन, हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड राइबोन्यूक्लेज। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए होगा ऑप्शन बी, हेमोग्लोबिन। 43rd MCQs है, विच मोनोसेकेराइड इज कीटोज। कौन सा मोनोसेकेराइड जो है वो कीटोज है? तो ऑप्शंस है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्रक्टोज। 44 MCQs है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सक्रोज गिव्स। सक्रोज की हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलता है? 4 ऑप्शंस हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज। तो 44 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। 45th MCQs है, द पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल में जो पॉलीसेकेराइड है वो किस टाइप का पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होगा? ऑप्शंस है सेलुलोज, स्टार्च, काइटन एंड ग्लाइकोजन। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि काइटन। फंगल सेल वॉल जो है वो काइटन से बना होता है। 46 MCQs है, एलोस्टेरिक एंजाइम है। एलोस्टेरिक एंजाइम में क्या होते हैं? तो ऑप्शंस है वन एक्टिव साइट, रेगुलेटरी साइट प्लस एक्टिव साइट, नो स्पेसिफिसिटी एंड नो कोफैक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा 46 के लिए ऑप्शन बी, रेगुलेटरी साइट प्लस एक्टिव साइट। 47 MCQs है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। तो कौन सा एलिमेंट जो है गिवन ऑप्शंस में से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों में प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस हैं सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। 48 MCQs है, द pH एट विच अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज डायपोलर आइन। कौन सा pH है जिसमें अमाइनो एसिड जो है वो एज अ डायपोलर आइन इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ऑप्शंस हैं 1, 7, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एंड 14। तो pH हमने बताना है यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट।
49 MCQs है लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स लिपिड बिकॉज लिपिड्स आर लिपोप्रोटीन जो है वो लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसकी रीज़न क्या है? ऑप्शंस हैं वाटर सॉल्युबल है, नेक्स्ट ऑप्शन है इनसॉल्युबल है वाटर में, नेक्स्ट ऑप्शन है आयनिक नेचर में है और डी ऑप्शन है पोलर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इनसॉल्युबल इन वाटर। 50 MCQs है द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज डैश। न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर यूनिट क्या होगी? ऑप्शंस हैं न्यूक्लियोसाइड, नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड, सी ऑप्शन है नाइट्रोजीनियस बेस एंड डी ऑप्शन है शुगर। तो इसमें करेक्ट MCQs यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा MCQs नंबर 50 का ऑप्शन बी, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड विल बी द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 50 MCQs बायोकेमिस्ट्री के बायो के पोर्शन से। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर मैंने जिन जिन टॉपिक्स से आपको करवाए हैं यही मेल के जो SST बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हैं उनमें इन्हीं टॉपिक्स से MCQs आ रहे हैं। सो इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। केमिस्ट्री के ऐसे ही 50 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल बेस उनकी मैं वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ। सो टिल नेक्स्ट वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। सो अल्लाह हाफिज़।